नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लुसेंट से टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो एसएससी, एमटीएस, आरआरबी, ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर बताइए दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी दोस्तों? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से, या खिलाफत आंदोलन से? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 4, गीतांजलि के लेखक कौन है दोस्तों? गीतांजलि के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र, प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महादेवी वर्मा? इसका आंसर बताइए दोस्तों। गीतांजलि के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्वेश्चन नंबर 5, सती प्रथा उन्मूलन का श्रेय किसे है दोस्तों? सती प्रथा उन्मूलन का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद को, राजा राम मोहन राय को, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, या विवेकानंद जी को? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। सती प्रथा उन्मूलन का श्रेय किसे है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था दोस्तों? भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? इसका आंसर बताइए दोस्तों। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वो 1793 ईस्वी में भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है दोस्तों? अशोक से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त से, या हर्षवर्धन से? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 8, मीता अक्षरा किससे संबंधित है दोस्तों? मीता अक्षरा किससे संबंधित है? कानून से, संगीत से, आयुर्वेद से, या गणित से? इसका आंसर बताइए दोस्तों। मीता अक्षरा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कानून से। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857 में, 1885 ईस्वी में, या 1905 ईस्वी, या 1919 ईस्वी में? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1748, या 1782? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, या 14? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता करता है, संसद करता है, या निर्वाचन मंडल, या प्रधानमंत्री? इसका आंसर बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन मंडल है जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? और लोकसभा का भी बताइए दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष का। 6 वर्ष का होता है जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है। और लोकसभा का कितना होता है दोस्तों? लोकसभा का होता है 5 वर्ष। लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार किस भाग में है दोस्तों? मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में है जो मौलिक अधिकार का भाग है। क्वेश्चन नंबर 15, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 280 में, या 356, 370, 324? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 16, आपातकाल किस अनुच्छेद में स्थित है दोस्तों? आपातकाल किस अनुच्छेद में स्थित है? 352, 360, 356, या 368 में? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। आपातकाल किस अनुच्छेद में स्थित है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 352 में है जो आपातकाल अनुच्छेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन या नेहरू जी या पटेल जी? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? अभी बताया था दोस्तों, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है। और राज्यसभा का कितना होता है दोस्तों? राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायत राज का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? पंचायत राज का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर बताइए दोस्तों, पंचायत राज का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को, नेहरू जी को, गांधी जी को या अम्बेडकर जी को? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, पंचायत राज का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता को। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 22, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8 है जो भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिक है या हिंद सागर या प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? इसका आंसर बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 24, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में या पंजाब में? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 25, सुंदरवन कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, असम में या बिहार में? इसका सही आंसर बताइए, वह सुंदरवन कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? कंचनजंगा है या नंदा देवी, केटू या एवरेस्ट? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 28, मानसून किस कारण आता है दोस्तों? मानसून किस कारण आता है? चंद्रमा के कारण या दाब परिवर्तन के कारण या ज्वालामुखी के कारण या तापमान समानता के कारण? मानसून किस कारण आता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दाब परिवर्तन के कारण मानसून आता है। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लैक साइल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ब्लैक साइल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर बताइए दोस्तों, ब्लैक साइल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कपास है जो ब्लैक साइल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर। अगर आप चाहते हैं ऐसे कंटेंट डेली पाने के लिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।